ताइवान पर चीन हमले की तैयारी में दिख रहा है। ताइवान स्ट्रेट के करीब चीन ने एक बार फिर अपनी धौंस दिखाई है। ताइवान न्यूज के मुताबिक चीन के 17 एयरक्राफ्ट और 5 शिप ताइवान के स्ट्रेट के करीब नजर आए। ताइवान पर कब्जे की तैयारी कर रहे चीन ने कल से एक और सैन्य अभ्यास का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने चीन पर दूसरे देशों को जानबूझकर उकसाने का आरोप लगाया है। चीन और ताइवान के बीच तनाव से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं चीन वर्सेस ताइवान टॉप 9। ताइवान की घेराबंदी कर चुके चीन हमले की तैयारी में दिख रहा है। ताइवान न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान स्ट्रेट के करीब चीन के 17 एयरक्राफ्ट और 5 शिप नजर आए हैं। ताइवान के दावे के मुताबिक चीन के 8 एयरक्राफ्ट ने उस लाइन को भी पार किया जिसका उल्लंघन नहीं करने को लेकर दोनों देशों में समझौता हो चुका है। ताइवान चीन की हर हरकत पर नजर बनाए हुए है। ताइवान ने अपने मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिव कर रखा है। ताइवान पर हमले की साजिश रच रहे चीन ने 23 अगस्त से अपने ग्वांगडोक प्रांत के दक्षिणी तट पर नए सैन्य अभ्यास का ऐलान किया है। चीनी समुद्री सुरक्षा अथॉरिटी ने कहा कि दक्षिणी तट से दूर मकाओ और हांगकांग के बीच पीएलए सैन्य अभ्यास करेगी। चीन ने कहा कि अभ्यास के दौरान समुद्री यातायात पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। पिछले कुछ दिनों से चीन ताइवान की घेराबंदी कर लगातार वॉर ड्रिल कर रहा है। सैन्य अभ्यास के कई दौर खत्म होने के बावजूद चीन ने अपने युद्धपोत और दूसरे हथियार पोजीशन पर तैनात किए हुए हैं। ताइवान को लेकर चीन के रवैये से इंडो पैसिफिक रीजन में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट के कमांडर ने कहा कि पीएलए जानबूझकर दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट और वॉरशिप के नजदीक अपने विमान उड़ा रही है। उधर चीन में अमेरिकी राजदूत निकोलस बर्न्स ने ताइवान को लेकर चीन को घेरा है। निकोलस बर्न्स ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में चीन अस्थिरता फैलाने वाला एजेंट बन चुका है। उन्होंने कहा कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन का वॉर ड्रिल करना उनका ओवर रिएक्शन था। चीन के साथ चल रहे तनाव के बीच ताइवान की राष्ट्रपति साई इनवेन सुआव नौसैनिक बेस पहुंची। इस बेस पर ताइवान की राष्ट्रपति ने मौजूदा नौसेना के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की और उनके साथ खाना भी खाया। वेन ने कहा कि कुछ समय पहले ताइवान की समुद्री सीमा के बाहर चीन की तरफ से उकसावे वाली और तनाव बढ़ाने वाली कार्रवाई की गई, जिसका ताइवान की नौसेना ने बखूबी जवाब दिया। चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ताइवान के राष्ट्रपति मेयर के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार भी कर रही हैं। ताइवान स्ट्रेट में चीन ने सीबॉर्न एयर असॉल्ट ड्रिल के जरिए एक बार फिर अपनी धौंस दिखाई है। पीएलए की 73वीं ग्रुप आर्मी ने सैकड़ों हेलीकॉप्टर्स के साथ युद्धाभ्यास किया। इस दौरान चाइनीज हेलीकॉप्टर्स ने छोटे डिस्ट्रॉयर और कार्गो शिप्स पर लैंडिंग की कोशिश की। इस बीच चीन अपनी ड्रोन की सेना भी तैयार कर चुका है। पीएलए ने हाल ही में अनमैन्ड हेलीकॉप्टर AR-500 CJ की पहली उड़ान को अंजाम दिया। इसका इस्तेमाल हेलीकॉप्टर स्टॉक और दूसरे वॉरशिप पर किया जाएगा। इसके जरिए दुश्मन की मूवमेंट की जासूसी और उस पर हमले के लिए भी किया जा सकता है। ताइवान पर हमले की तैयारी में जुटा चीन लगातार विध्वंसक हथियारों की तैनाती ताइवान की सीमा के करीब कर रहा है। चीन की नेवी की पूर्वी बेड़े में घातक पनडुब्बी को शामिल किया गया है। चीन ने टाइप 039 सबमरीन को ताइवान स्ट्रेट के पास तैनात किया। डीजल से चलने वाली टाइप 039 सबमरीन बेहद घातक मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। चीन अपनी पनडुब्बियों को लगातार अपग्रेड करने में जुटा है। अमेरिका के 7वीं फ्लीट के कमांडर ने सिंगापुर में खुलासा किया है कि चीन दुनिया के लिए रूस की तरह विलेन नहीं बनना चाहता। चीन की कोशिश है कि उस पर ताइवान या ताइवान का कोई भी हिमायती देश हमला करे और चीन पलटवार करे। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन को लग रहा है कि ताइवान पर अटैक के बाद जो हालात बनेंगे उसकी वजह से युद्ध कई बरसों तक चल सकता है। यही वजह है कि ताइवान की तरह ही चीन भी तेजी से अपनी सेना को ताकतवर बनाने की प्लानिंग भी कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन हर साल 100 से ज्यादा J-20 और FC-31 लड़ाकू विमानों का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है। अब तक चीन की पीएलए वायुसेना में 100 से ज्यादा J-20 शामिल हो चुके हैं। अनुमान है कि साल 2025 तक चीन के पास करीब 500 J-20 लड़ाकू विमान हो सकते हैं। पनडुब्बियों के अलावा चीन उन्नत हथियारों के उत्पादन में बड़ा निवेश कर रहा है। 2022 में चीन का रक्षा बजट $230 बिलियन है, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। ताइवान की घेरेबंदी कर चुका चीन थाईलैंड के साथ भी ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल कर रहा है। 11 दिनों तक चलने वाले इस वॉर ड्रिल में चीन की सेना और थाईलैंड की आर्मी एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज कर रही है। हाल ही में चीन और थाईलैंड के बीच S-260 सबमरीन की डील पक्की हुई है। चीन और थाईलैंड के ज्वाइंट वॉर ड्रिल काफी अहम मानी जा रही है। अभी जून में ही अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने थाईलैंड का दौरा कर क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों पर जोर दिया था।